नेता उदयवीर सिंह सामने आया है। बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। तो देखिए बड़ा बयान यहां पे सामने आया है उदयवीर सिंह का, जहां पे उन्होंने बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगाया और कहा है कि बीजेपी महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। सरकार को लोगों को सुरक्षा देनी थी, सरकार को रोजगार देना था, विकास करना था। प्रदेश में अभी तक कार्यवाहक डीजीपी हैं। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जीवाड़ा है, मिस कॉल करके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो देखिए एक के बाद एक कई इन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं। पहले तो इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर घेरा, उसके बाद में की सदस्यता अभियान को लेकर भी घेरा गया है। तो जहां बीजेपी की सदस्यता अभियान को फर्जी बताया गया है, वहीं दूसरी ओर अपराध को लेकर कहा है कि बीजेपी महिला अपराध कर रहे हैं। तो सपा नेता उदयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, सपा नेता उदयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर महिलाओं के साथ अपराध कर आरोप लगाते ही कहा है कि सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है, सरकार को रोजगार देना था, विकास करना था। प्रदेश में अभी तक कार्यवाहक भी हैं और साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर भी बीजेपी को घेरा है, साथ ही सदस्यता अभियान को फर्जी बताया है। सरकार को घेरते हुए उदयवीर सिंह इससे पहले भी नजर आए हैं और अब देखिए किस प्रकार से सरकार पे कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं, साथ ही उन्होंने सदस्यता अभियान को भी फर्जी बताया है। हमारे साथ प्रिंसिपेंडेंट शिव प्रताप जी जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, देखिए लगातार सपा की तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है और अब उदयवीर सिंह का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर भी उन्होंने प्रश्न लगाया है। बिल्कुल, तो देखिए इस समय पूरे देश भर में चुनावी माहौल बना हुआ है। अलग अलग राज्यों में और बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द उपचुनाव की तारीखें तय होने वाली हैं और यहाँ पर 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल, तमाम राजनीतिक दल वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद में लगे हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के विशेष रूप से जो हाल फिलहाल कई घटनाएं हुई हैं और महिलाओं के विरुद्ध घटनाएं हुई हैं, तो इसको लेकर के राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका हाथ लगा है, जिसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उदयवीर सिंह, बड़े नेता है, उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और नेता महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और वो भी इस तरीके के अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में एक बड़ा सदस्यता अभियान भाजपा का चल रहा है, वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। विशेष रूप से उन्होंने इंगित किया मिस कॉल को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मिस कॉल का फॉर्मेट है वो पहली दफा नहीं है, कई बार ये सदस्यता अभियान के दौरान इस्तेमाल किया जा चुका है और मिस कॉल के जरिए कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। हालांकि जो वेरिफिकेशन की बात होती है वो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय और कार्यालय होते हैं वहां से वेरीफाई किया जाता है कि इस सदस्य
के ऊपर कोई ऐसा कोई आपराधिक मुकदमा ना हो या ऐसा कुछ नहीं है। अगर शिव प्रताप, लेकिन ऐसा होगा क्या? देखिए, अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसमें सपा नेता शामिल है, फिर वो डीएनए वाला पूरा मामला आ जाता है, और अब सपा के नेता उदयवीर सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता इसमें संलिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से ही महिलाओं के प्रति अपराध तो किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें जो विशेष खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या में बढ़ोतरी आई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी एक बड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं गृह विभाग के तमाम अधिकारियों को, तमाम पुलिस अधिकारियों को, और साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई भी फाइलों को हटाता है 3 दिन के बाद भी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फाइल को लेकर के इसलिए विशेष रूप से कहा गया है रोहित कि यहाँ पर जब भी गृह विभाग के किसी अधिकारी के खिलाफ जांच होती है या किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायतें दी जाती है, मुख्यमंत्री पोर्टल या फिर तमाम अलग अलग एजेंसी को गृह विभाग जरूर जाती है। शिव प्रताप, लेकिन देखिए ये जो बयान दिया गया है उदयवीर सिंह का, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता को कहा है कि महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं, तो क्या ये उपचुनाव की दृष्टि से कहा गया है? क्या ये एक राजनीतिक बयान इसको समझा जाए? अपना सवाल हो रहा है क्या? देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और उससे पहले उदयवीर सिंह का ये बयान बीजेपी नेताओं को जिस प्रकार से उन्होंने आड़े हाथों लिया है कि बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव की दृष्टि से इस प्रकार के बयान दिए गए हैं। और निश्चित रूप से देखिए उत्तर प्रदेश में जो अमेठी में घटना घटित हुई उसके बाद फिर लखनऊ में भी इस तरीके की कई महिलाओं के प्रति घटनाएं हुई हैं, और साथ ही देवरिया जिसके की विजुअल भी सामने आए, इंडिया है टीवी चैनल पे चलाया भी गया, ऐसे तमाम घटनाएं और दृश्य सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालिया निशान लग रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों ने अब सत्ता पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, विशेष रूप से कानून व्यवस्था को लेकर के। और ये आज का जो आरोप है काफी गंभीर है, हालांकि इससे पहले भी प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है। बिल्कुल, इससे पहले भी आरोप प्रत्यारोप रहा है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए शिव प्रताप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सपा नेता उदयवीर सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के लिए बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं, सरकार को लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए थी, सरकार को रोजगार देना था, विकास करना था, प्रदेश में अभी तक कार्यवाहक डीजीपी है। बीजेपी के सस्ता अभियान कर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि बीजेपी का सस्ता अभियान फर्जीवाड़ा है, मिस कॉल करके फर्जीवाड़ा रहा है।